इसके स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए सेट नंबर 7 है जो यूरिटेरिया का है और यह बहुत ही मस्त सेट है। इसे बनाने के बाद आपको फीलिंग आएगा कि कितना हमारे अंदर गहराई में हम कितना गहराई से क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो यह बहुत ही गहराई लेवल का क्वेश्चन होता है और प्रत्येक सेट में हम बताते हैं कि अगर इसमें आपके 50 से 60 के अंदर अगर आपकी अंक आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो आपकी बेहतर तैयारी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए किस तरह के सेट हैं। चलिए चलते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, हम लोग देखें। पहला में कहता है जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी, यह साम वेद से संबंधित है। वेद कितने होते हैं? 4 गो होते हैं। यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये सब जो है वेद 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतमी बालश्री का संबंध किस अभिलेख से है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नासिक अभिलेख से, नासिक अभिलेख से है। अगला क्वेश्चन है 3 में R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन, ए आंसर हो जाएगा हड़प्पा कब्रिस्तान। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता है। हल को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, नेट इशू के चलते है जो ऐसा हो रहा है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता है। तो हल को सीर कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम लड़के हैं जो सीता मारेंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, हल को सीर कहा जाता तथा कृषि भूमि रहता कि कृषि भूमि को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता, तब होता सीता। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर में हम लोग। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। तो 5 का सी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में इल्तुतमिश एक ऐसा राजा था जो न्याय जिसको करना होता था वो पहले जाके घंटा लगाता था, उसके बाद उसका न्याय होता था। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वह वास्तविक संस्थापक था। कौन? इल्तुतमिश। वह अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया और अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जो पहला बार किसी राजा ने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर को। देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक मेहता। ग्रेट रिवेलियन जब भी पूछे तो अशोक मेहता मारिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1925 ईस्वी में की गई थी। साम्यवादी दल की स्थापना 1925 ईस्वी में पूछ देगा किसने किया था, तो एम.एन. राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 5 प्रांतों में याद रखिएगा। 1937 ईस्वी का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का कितना बहुमत आया था, तो 5 सीट आया था प्रांतीय चुनाव में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेलेजली के द्वारा नहीं किया गया था। तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पेशवा के संधि के साथ बेसिन फोर्ट विलियम कॉलेज, 2 ऑप्शन और है यहाँ पर। सहायक संधि की नीति, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा था और इन्होंने लॉर्ड बेलेजली का जो कार्यकाल था सहायक संधि था, सहायक संधि की शुरुआत किया था लॉर्ड बेलेजली। और इसमें कह रहा है देख लीजिए लॉर्ड बेलेजली नहीं किया था, तो ये सभी कार्य किया था उनके सामने। ऑप्शन नंबर ई हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी। गंडमक की संधि तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध पूछ देगा कब हुआ था, तो 1878 से लेकर 80 के समय। उस समय जो है वायसराय कौन था, लॉर्ड लिट्टन था। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिट्टन था।
के शासनकाल में जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। गंडमक की संधि के समय अंग्रेजों का वर्चस्व अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था, जिसके कारण से यह युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर में, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो ये लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो एनी बेसेंट जो शामिल नहीं था इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो राष्ट्रवादी कवि माना जाता है विवियन डेरोजियो को, हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर डी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो ये मांडले जेल में। कितने वर्षों के लिए मांडले जेल भेज दिया था अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को? तो 8 वर्षों के लिए भेज दिया था। मांडले जेल पूछ देता है कहाँ है, तो ये म्यांमार में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी नहीं बनाने वाली नदी जो है नर्मदा है, जबकि महानदी है। एस्चुरी बनाती है नर्मदा भी, ताप्ती भी, मांडवी, तीनों एस्चुरी बनाती है, लेकिन महानदी नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? 17 का ये हो जाएगा चंबल नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण का मतलब है जैसे और बहुत सारे नदियां हैं अध्यारोपित नदी, दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, ये सब जो है अध्यारोपित नदी है। अगला क्वेश्चन 18 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? तो पेरियार झील जो है लैगून झील नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समुद्र तट के साथ यानी समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी के झील को लैगून झील कहा जाता है, जो समुद्र के किनारे बनता है। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील, ये सब समुद्र के किनारे है, तो इसीलिए यह झील जो है किस प्रकार का झील है? लैगून झील। तो लैगून झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, अष्टमुडी झील, ये लैगून झील है, लेकिन पेरियार झील लैगून झील नहीं है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में चलते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा है। मानसून की सामान्य दिशा पूछ रहा है, तो ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर में हम लोग, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो शुक्र ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि घनत्व के अनुसार अगर ग्रहों के बढ़ते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा घनत्व शनि का होता है, शनि के बाद अरुण का होता है, और अरुण के बाद बृहस्पति का होता है, और बृहस्पति के बाद नेपच्यून का होता है, फिर मंगल का होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 21 नंबर में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इनमें से सभी हो गया, इनमें से कोई नहीं दिया रहता तो फिर ऑप्शन अलग होता, 5 ऑप्शन में चला जाता है, लेकिन 5 ऑप्शन तो हटा दिया है बीपीएससी। दरोगा में भी 4 ऑप्शन का क्वेश्चन रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरता है? तो आर्कटिक सागर से भी, चुक्की सागर से भी, बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है ऑप्शन नंबर डी, किलायु जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन पीस के कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? तो विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में लगाया गया था, लगाया गया है, ये करेंट्स का क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो ये जनसंख्या नीति से है, जनसंख्या नीति देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन में है। इसकी समिति और भी पूछ देता है कि कोठारी आयोग के बताइए किससे संबंधित था, किस विषय से? तो कोठारी आयोग शैक्षणिक विषय से सुधार से संबंधित था, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित था, केलकर समिति पूछ देता है बहुत, तो अप्रत्यक्ष
कर से संबंधित था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है JMB शाह समिति, JMB शाह समिति काला धन से संबंधित था, काले धन के विषय से, तो इतना याद रखना होगा। 27 नंबर में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1990 ईस्वी में, अप्रैल 1990 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो 28 का स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? SLR की, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 40% SLR की अधिकतम सीमा है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर ए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ देता है कि कब से कब तक था, तो 1956 से 61 तक था, और यह जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 31 नंबर में। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो यह जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में और बहुत सारे भी आते हैं, जैसे रेलवे आता है, रेलवे संघ सूची के विषय में आता है। राज्य सूची में अगर बात किया जाए तो कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पथ कर हो गया, ये सब व्यवस्था जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में रेलवे, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, विदेशी मामला, ये सब जो होता है संघ सूची में आता है। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसमें दोनों आवे, जैसे वन, शिक्षा, आर्थिक नियोजन और समाचार पत्र, ये सब सभी आता है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि अस्थाई मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? 32 का प्रकलन समिति को कहा जाता है। प्रकलन समिति जो होती है लोकसभा की समिति है, इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता इसमें। लोक लेखा समिति या उपक्रम समिति कहें तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में चलते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 33 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे पढ़कर ध्यान से बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन में गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कार्य अगर पूछ देगा, देखिए इसमें डिटेल हम कर देते हैं कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और संविधान सभा की कभी कभी बैठक पूछ देता है कि पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और अगर अंतिम बैठक पूछेगा कि संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को। इतना याद रखना होगा आपको। 34 नंबर में चलते हैं हम लोग। उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होता है, गलत, यही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर में चलते हैं। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो 36 का आंसर डी हो जाएगा, JBK राव समिति। ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, MK सिंधवी समिति, ये सब पंचायती राज से। लेकिन सबसे पहले वाला जो आया तो बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आया था, उसके बाद अशोक मेहता समिति आया था। चलिए 37 में चलते हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन संविधान संशोधन द्वारा किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये 65वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो 38 का बी हो जाएगा, बंगला जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी तमिल, मलयालम, संस्कृत ये सब शास्त्रीय भाषा है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि बताइए शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो शास्त्रीय भाषा 6 है। कौन कौन है ये भी पूछ देता है आपको। तो तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, तमिल है, संस्कृत है और कन्नड़ है। ये सब शास्त्रीय भाषा है।
चलिए अगला नंबर है 39 में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? नहीं आते हैं तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, और 2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये जो है संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है, बाकी पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का, ये सब का जो है संविधान में चर्चा है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, राज्य विधानसभा के निर्वाचन तथा संचालन कौन करता है? 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो यह है तारापुर परमाणु स्टेशन, ये महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन का कैगा पूछ देगा, कहाँ है? कर्नाटक में। ननौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और काकरापारा ये गुजरात में है। एक पूछ देता है नाप्ता झाकरी, तो हिमाचल प्रदेश मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1957 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विकलांगता दिवस। तो इससे संबंधित और भी 2-4 दिवस याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, और एक इम्पोर्टेंट है विश्व शांति दिवस, वह 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इतना याद रखना होगा दिवस से आपको। 45 नंबर में चलते हैं, नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा नहर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। चलिए पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से जाना जाता है। उसके बगल में है, इंडिया के बगल में बंगाल की खाड़ी में स्थित देश जो है बांग्लादेश है, उसे नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में नदी सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान में नहर सबसे ज़्यादा है। भूटान की बात करें तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो मुकुर्थी, यह छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि इंद्रावती, कंगेर घाटी, गुरु घासीदास ये जो है छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? 47 का बी हो जाएगा, प्लास्टिक, यह प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। जैव प्रदूषक मतलब जैव के अंतर्गत होता क्या है, जो सड़ गल जाए। एक प्लास्टिक को जो है सड़ने गलने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए निम्नकरणीय प्रदूषक का उदाहरण नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसके बारे में देख लीजिए। 48 का सी हो जाएगा, 1981 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी ये लद्दाख के क्षेत्र में है, और नया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है दरोगा में। अगला क्वेश्चन है, सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो ऑप्शन ए गेहूं का है, ऑप्शन नंबर बी। सोनारा 64 कहेगा गेहूं का। उसके बाद पूछ देता है आपको, बताइए पूसा 44 किसका फसल है? तो ये धान की है, इसे भी याद रखेंगे। 51 नंबर हम क्वेश्चन में चले जाते हैं, जब 2 अस्थियों आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो अस्थियों का जोड़ कहलाता है अस्नायु। अस्नायु देखिए यहाँ दिया हुआ है। मानव शरीर की बात करें तो 206 हड्डियाँ होती है ना वयस्क में, अगर किशोरावस्था में 208 हड्डियाँ होती है, जबकि शिशु अवस्था में 300 हड्डियाँ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर में हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो ऑप्शन शरीर का वजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण का मतलब समझ लीजिए, कहता है किसी जीव के वे लक्षण जो उसके माता अथवा पिता से जन्म के साथ मिल जाते हैं, उसी को कहा जाता है उपार्जित लक्षण या आनुवांशिक लक्षण, इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं और 53 में, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी हुई रहती है? तो
डाई सल्फाइड बंध द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए बी हो जाएगा, वायु, मृदा और जल। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोराइड डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए इसको, डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर में चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुषुमित नहीं है? तो एक्कीडीना जो है सही सुषुमित नहीं है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका, एक्कीडीना तो नहीं है इसमें दिया हुआ। साल्मोनेला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेला कुष्ठ, ये संबंधित नहीं है, बाकी सब सही मिलाया हो। प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, बैसिलस स्पोटिस प्लेग रोग फैल जाता है, विब्रियो क्लोरी से हैजा रोग हो जाता है, साल्मोनेला से कुष्ठ रोग नहीं होता है। तो साल्मोनेला से कौन सा रोग हो जाता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री से जो होता है ये कुष्ठ रोग होता है, एगो है लिप्री बैक्टीरिया, ध्यान से याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री नामक जीवाणु से ही कुष्ठ रोग होता है, साल्मोनेला से नहीं। अगला क्वेश्चन है 56 में, देखिए निम्न में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी है एक्कीडीना, 56 के ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 57 में, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में, जितने भी खाए पिए अंश रहता है वो पाचन सबसे ज़्यादा होता है छोटी आंत में पाचन का काम होता है। 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है? तो ऑप्शन नंबर अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस बोला जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका जो है 4 भागों में बट जाता है, 2 को पिता से और 2 माता से। समसूत्री विभाजन में बराबर कोशिका विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 नंबर में, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर में हम लोग, 60 नंबर में कह रहा है कि रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रॉकेट जो है, रॉकेट के उड़ान न्यूटन के तीसरे गति नियम या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन के तीसरा नियम बोल सकते हैं या संवेग संरक्षण का नियम, इसी पर काम करता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 61 का सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सैन्यता होती है? तो शहद की सैन्यता सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करती है, और वही विरोध करना क्या कहलाता है? सैन्यता कहलाता है। सैन्यता का एसआई मात्रक बहुत पूछा जाता है, पॉइज होता है, पॉइज। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में हम लोग चलते हैं। 63 नंबर कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो तीनों रूप में पाया जाता है आधातु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 65 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम नहीं है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है डी NH2CO, यही यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है 67 में चलते हैं, लाइलॉन बनाई जाती है? लाइलॉन जो पॉलीएमाइड से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, गलत, यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर में, एक विद्युत जनित रूपांतरित करता है तो किसको रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक नहीं है, ओम जो है मूल मात्रक नहीं है, बाकी सेकेंड, मीटर, एम्पियर ये मूल मात्रक है।
केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया था। 71 का बी हो जाएगा आपका प्राथमिक घाटा। ऑप्शन नंबर बी 70, 68, 45 करोड़ ऐसे पढ़ सकते हैं। 72 नंबर में उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? 72 का ए हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन 73 में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो दूध उत्पादन में अपना देश पहले स्थान पर है। अगर दूध उत्पादन के बाद अगर कच्चे पदार्थ में भी कहे तो कच्चे पदार्थ में भारत का उत्पादन दूसरा है। अंडा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है और रेलवे नेटवर्क में चौथा स्थान पर है। ये भी याद रखना होगा। 74 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 74 नंबर कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 562.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया था। ये सब करेंट से संबंधित है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन नंबर 16 दिसंबर को हो जाएगा स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया था? तो इनमें से सभी ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया गया है। ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, ये सभी जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो ये उड़ीसा है, याद रखिएगा। वन रिपोर्ट जब आया था 2021 में तो मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला यह पहला राज्य है उड़ीसा। अलग क्वेश्चन है 80 में निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह है कदमत बीच को, कदमत बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 81 नंबर में किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक मुद्राओं को निर्माण, आपात बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। कोप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोप 27 का मिस्र में किया गया था। मिस्र की राजधानी पूछ देता है कहाँ है? काहिरा। तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। और अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 82 के बाद 83 में चलते हैं। 83 दिया हुआ है, देख लीजिए कि भारत के प्रमुख पदाधिकारियों में से कौन सुशोभित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्व सचिव सुनील बर्थवाल, ये जो है सही सुशोभित नहीं है। राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा है, याद रखिएगा। राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा सही है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ये भी सही है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला सही, लेकिन ये नहीं था, यहाँ पर संजय मल्होत्रा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 131 था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? बिहार में गरीब की संख्या पूछ रहा है कितना परसेंट है? तो 51.91% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे और स्टार लगा लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों की पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो यह 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण जो है 6 को मिला है, पद्म भूषण 9 को मिला है और पद्म श्री 91 लोगों को दिया गया है। और इसमें बहुत सारे हैं। महिला को पूछ देगा कितना दिया गया है इस बार, महिलाओं को कितना पुरस्कार? तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है और जिसमें से 2 विदेशी है।
और मरणोपरांत पूछ देगा कितने गो को मिला है पद्म पुरस्कार, तो मरणोपरांत 7 गो को मिला है इस बार। ये सभी याद रखना होगा आपको, कहाँ से परीक्षा में उठा देगा क्वेश्चन पता नहीं चलेगा। 87 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो सोराबाई पोटू को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोराबाई पोटू। चलिए 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 भी देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन को मिला था और 68वां पुरस्कार है था। और 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया था शेरशाह को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला था कृति सेनन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कह रहा है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंदौर में है। इसके बारे में करेंट अफेयर में हम बताए थे, प्रवासी भारतीय दिवस के डिटेल से चर्चा की है, तो वहाँ जाके हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं और नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 89 में नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये उड़ीसा की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 में द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान, या गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। चलिए और बहुत सारे किताब भी पूछ देता है रस्किन ब्रांड से संबंधित, एडवेंचर इन रीडिंग अभी नया बुक आया है रस्किन ब्रांड का, तो इसे भी याद रखें। 92 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फेम योजना के तहत कौन से राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? इलेक्ट्रॉनिक, तो महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। 93 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिलेटिविटी स्पेस द्वारा। 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर्नाटक राज्य में किए हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैथ से संबंधित है, आप लोग मैथ बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, लिखिएगा कि कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बना कौन बना। अगला क्वेश्चन 96 नंबर में हम लोग चलते हैं, देख लीजिए। इसमें 96 का आंसर बता देते हैं, आप लोग घर पर प्रयास कीजिएगा बनाने की। इसका 60 ग्राम आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का देख लेते हैं, 5 इसका आंसर है। 97 का 5 हो जाएगा, निकालिएगा इसका। ठीक, 98 नंबर का है क्वेश्चन। 98 नंबर में देख लीजिए 113 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर का देख लीजिए प्रतिशत से संबंधित है और रेशियो में पूछा गया है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो ये आंसर ए हो जाएगा 10:12:15। अगला क्वेश्चन 100 का है और अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा MN। ऐसा क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा है, तो इसको प्रैक्टिस करें और बनाएं, अपनी तैयारी को बेहतर रूप दें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हाँ, लेकिन आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके साथ साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 8वां सेट में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।